तो आपको जब ये कंप्लेन इतनी ज़्यादा आती हैं तो नंबर्स वगैरह आप लोग ट्रेस करते हैं, ये नंबर किन के नाम पे होते हैं, क्या सीन होता है, आगे कहाँ तक खुरा कहाँ से निकलता है? फरूख भाई, ये जो नंबर होते हैं कभी उनके नाम पे नहीं होते। ठीक। अब जो कंप्लेनेंट आता है ना, वो यही बात होती है कि वो नाराज़ इसलिए होता है कि यार नंबर भी चल रहा है तो फिर भी नहीं पकड़ रहे उसको। अभी आप एक लोकेटर है, उसको आपने फ्यूल पे चलाना है, उसकी वो इस लेवल की टेक्नोलॉजी है कि जिसका करोड़ों रुपए का लाइसेंस है। आप अगर उस लोकेटर को 5,000 के फ्रॉड के लिए लेके निकलेंगे तो वो शायद वो वैसे भी तो ट्रेस हो जाना ना जी। ठीक है, वो वैसे भी ट्रेस। अच्छा, वो नंबर कभी असल नाम पे नहीं होता वो, और लोकेटर्स की लिमिटेड आपकी कैपेसिटी और वो होती है कि वो इतने उस पे आप कर सकते हैं। वो आपको लोकेशन जो है उसका एक अंदाजा जो बंदा आपने आइडेंटिफाई करना है ना, आप उसकी पेमेंट लाइसेंस करवा के जी आप 1,000 बंदों को पकड़ सकते हैं उसमें। तो फिर प्रायोरिटीज़ ये होती हैं कि अच्छा जो है, जो बड़ा फ्रॉड है या बड़े इस तरह सीरियस मैटर्स जो चल रहे हैं कि उधर इसको कंज्यूम किया जाए। और ये यानी आप कह रहे हैं कि हर फ्रॉड में, हर छोटे मोटे शिकायत के ऊपर हम फौरी तौर पर सर 50,000 शिकायतें अगर एक साल की आपकी ये लाहौर से होंगी तो कैसे मुमकिन है? अच्छा, आप ये बकायदा नंबर दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, ये शायद इससे ज्यादा हूँ। अच्छा, आपने एक अंदाजा उससे कम का दिया है? मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इस साल में मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जो आपका था शायद इससे ज़्यादा हूँ या इसके करीब हो, तो पूरे पाकिस्तान में आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसका हल ये सबसे बेहतर है। और दूसरा, आइडेंटिफाई बंदा हो जाता है, सिम कभी उसके नाम पे नहीं होती और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये लोकेशंस कोई सरगोदा सिल्ला वाली है, खानेवाल अभी पिछले दिनों मामला हुआ मियाँ चन्नू वाला, सरगोदा है, उसमें गोजरा है और बहुत सारे शहर हैं उसमें, हाफिजाबाद के ये बड़े सिमें किन्हीं के नाम? अच्छा, सिमें ये होती हैं उन लोगों के नाम कि जिनको पता ही नहीं होता। ठीक है, यानी ये फेक सिम्स होती हैं, फेक नाम पे रजिस्टर्ड, इवन थंब से रजिस्टर्ड होती हैं ये सिम। तो आप उन लोगों को बुलाते हैं जिनके नाम पे सिम? जी, उनको बुला। वो कौन निकलते हैं, किस तरह के? वो शरीफ लोग, वो कहते हैं जी हम तो गए थे सिम लेने, सिम तो हमें मिली नहीं। वो बैठा होते हैं जो सिम बेचने वाले, वो थंब लगवा लेते हैं, कहते हैं सिम एक्टिव नहीं हो रही, कनेक्शन डिस्टर्ब है, इंटरनेट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। नहीं, ये जो आवाज़ लगा रहे होते हैं 20 रुपए की 5 ले लें, ये वो अब तो खैर कम हो गया ये कल्चर। अब वो 5 हो नहीं सकती। यानी 8 घंटे विदिन 8 आवर्स आप दूसरी सिम अपने नाम पे एक्टिव नहीं करवा सकते। लेकिन उसमें ये होता है अगले दिन बंदा जाता है, अगले दिन उसको सिम दे दी जाती, जो कल एक्टिव की थी वो रख लेते हैं, वो बेचते हैं फिर। अच्छा, हो तो सारी सिम में बायोमेट्रिक से हो रही हैं? बायोमेट्रिक के बगैर सिम रजिस्टर्ड नहीं रजिस्टर्ड होती। लेकिन अब ये है कि आप कह रहे हैं कि मौके पर अगर कोई बंदा बैठा है और उसने बायोमेट्रिक कर ली है और आप सादा आदमी हैं तो उसने आपको कह दिया कि आपकी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है, कल आ जाइएगा आप। तो वो सिम उसने अपने पास रख ली है, अपने पास रख के वो महंगे दामों बेचता है। अच्छा, ये सिम वो इन फ्रॉडस्टर्स को बेचता है। कब ये भी देखा कि किसी गाँव में लोग आए, पूरा ग्रुप आया, उन्होंने कहा जी कुर्रानंदाजी करनी है, ये 4 आईफोन्स हैं तो रजिस्ट्रेशन होगी इसके लिए। ठीक है, आप आहिस्ता थोड़ा सा हंस रहे हैं, मुझे समझ लगी आप पहुंच गए। पूरा बताएं लेकिन ऑडियंस को पता चले। अच्छा, वो 4 आईफोन्स के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ता। वो 100, 200, 50 जितने लोग उस कुर्रानंदाजी के लिए आए होते हैं उनकी सिम्स एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, सबके लगवा लिए? हाँ, थंब लगवा लिए, सिम्स एक्टिव कर ली। उनको कहा जी कल फिर आएंगे, बाकी जो रह गए ना लाइन में, हमारा ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, कल फिर आएंगे। तो वो कल कभी नहीं आती। वो जो 50-100 लोगों ने थंब लगाया होता है सिम एक्टिव उनके नाम पे फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड हो गया, फिर उन सिम से फ्रॉड किए जाते हैं। तो ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि इस तरह से आपने ये सिम्स बेसिकली एक्टिव करते हैं, ये कोई कुर्रानंदाजी नहीं होती है आपके नाम पे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसी के नाम की सिम ये इनको पहुंच जाती है और वो यूज़ करते हैं।